आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति और लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कई बड़े पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। इसमें फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। अब आप सोचेंगे ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोग कह रहे हैं कि मान्यता मिल गई है, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या बदला? ना तो जंग रुकी, ना भूख मिटी और ना ही हमारा दर्द कम हुआ। यानी नाम की पहचान मिली है, लेकिन हकीकत वही है, बर्बादी और बेघर होना। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि मान्यता क्यों मिली, इसका मतलब क्या है और फिलिस्तीनियों के लिए कितना मायने रखता है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। ये कदम तब आया जब संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर फिर से जोर दिया गया। दुनिया के 3/4 देश पहले से ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन बड़े पश्चिमी देश अब तक पीछे हटे हुए हैं। अब जब फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने मान्यता दे दी है, तो एक बड़ा मैसेज सामने आया कि फिलिस्तीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इससे जमीनी हालात बदलेंगे? गाजा में रहने वाले लोग इस खबर को सुनकर थोड़ी उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी असली समस्या जंग और भूख है। इसी बीच एक शख्स ने कहा कि हमें नाम की पहचान नहीं चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए। तो जरा सोचिए, एक तरफ मान्यता की घोषणा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में लोग भूख और बमबारी से जूझ रहे हैं। तो फिलिस्तीनियों के लिए पहचान एक तरह की तसल्ली है, लेकिन असली सवाल यही है कि युद्ध कब रुकेगा। अब आपको बता दें कि 1967 की जंग के बाद वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम में इलाके वही हैं जिन्हें फिलिस्तीन अपने भावी राज्य के तौर पर देखता है। लेकिन असलियत यह है कि इन इलाकों में हालत पहले से भी बदतर है। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार हो रहा है और गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिना जमीन और सुरक्षा के कोई भी राज्य सिर्फ कागज पर ही रहेगा। आपको बता दें कि गाजा के एक शख्स सईद अबू एलाइश ने कहा है कि मान्यता मिलने से फिलिस्तीनी जनता की वैधता मजबूत हुई है और दुनिया को एक मैसेज गया है कि जंग और नरसंहार रुकना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हुडा मसवाबी जैसे लोग इसे बेकार बताते हैं। उनका कहना है कि जब तक हम भूखे और बेघर हैं, ये मान्यता हमारे लिए कुछ नहीं करती। यानी फिलिस्तीनियों के बीच इसे लेकर राय बटी हुई है। अब बात करते हैं इजराइल के रुख की। तो इजराइल पहले से ही फिलिस्तीन को राज्य मानने के खिलाफ था, लेकिन अब जंग के बाद वो और भी सख्त हो गया है। उनका कहना है कि अगर फिलिस्तीन को राज्य बना दिया गया तो यह हमास जैसे संगठनों को इनाम देने जैसा होगा। इजराइल की बड़ी आबादी वेस्ट बैंक को अपने इतिहास और धर्म से जुड़ा इलाका मानती है, इसलिए उनके लिए ये मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आस्था का भी सवाल है। फिलिस्तीनी के लिए ये मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है, लेकिन गाजा में लोगों का कहना है कि हमें पहले जंग से आजादी चाहिए। इसी बीच एक शख्स ने कहा कि आज हमारी हालत अकाल जैसी है, लोग सड़कों पर भूख से मर रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब आधी औरतें और बच्चे शामिल हैं। तो जरा सोचिए, ऐसे हालत में सिर्फ पहचान बदलने से क्या होगा। इसी बीच आपको यह भी बता देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में अब तक लगभग 193 देशों में से 3/4 फिलिस्तीनी को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसे हमेशा से नकारा है और अब फ्रांस और कुछ यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, जिससे एक नई बहस शुरू हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि उनका देश मिडिल ईस्ट में शांति और न्याय के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने घोषणा की है कि फ्रांस अब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देता है। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि इससे फिलिस्तीन के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ सकता है। वहां मौजूद फिलिस्तीन प्रतिनिधियों ने भी तालियां बजाकर इसका स्वागत किया और इस घोषणा के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य देश भी फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मान्यता का मतलब क्या होता है। जब कोई देश दूसरे देश को मान्यता देता है तो इसका मतलब होता है कि वो उसे एक वैध और स्वतंत्र राष्ट्र मान रहा है। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक कदम होता है, इसके सीधे तौर पर न तो सीमाएं तय होती है और न ही जमीन पर हालात बदलते हैं। यानी फिलिस्तीन को कूटनीतिक समर्थन जरूर मिला है, लेकिन गाजा में जो लोग भूख और जंग से जूझ रहे हैं उनकी तकलीफें जस की तस हैं। फिलिस्तीनियों में एक और बड़ी चिंता यह है कि वेस्ट बैंक में जो लगातार बस्तियां बनाई जा रही हैं, उससे उनके भावी राज्य का नक्शा बिखर गया है। अब वहां जुड़ा हुआ इलाका बचा ही नहीं। एक शख्स ने कहा कि हम कागज पर राज्य बन भी जाएं, लेकिन हमारे पास जुड़ी हुई जमीन नहीं है। यानी असली समस्या जमीन की हकीकत है, जिसे नजरअंदाज करके कोई भी समाधान संभव नहीं। वहीं आपको बता दें कि वेस्ट बैंक के जिन इलाकों में पहले ही इजरायली सैन्य छापे चल रहे हैं, वहां लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। जैसे जिनेन कैंप से निकाले गए लोगों का कहना है कि हमें नाम का राज्य नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें अपनी जमीन चाहिए। यानी फिलिस्तीनियों के लिए मान्यता आधी अधूरी है।
उनका कहना है कि अगर 1967 की सीमाओं पर राज्य नहीं मिलेगा तो ये सब बातें हैं। गाजा में एक बुजुर्ग शख्स ने यह भी कहा कि हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि कोई हमें इंसान की तरह देख ले। ये लाइन ये दिखाती है कि इस पूरे विवाद के असली दर्द क्या है। तो जरा सोचिए, जब लोग ये कहने पर मजबूर हो के हमें इंसान की तरह ट्रीट करो तो वहां हालात कितने खराब होंगे। और आपको बता दें कि यही वजह है कि मान्यता को बस लोग एक प्रतीकात्मक कदम मान रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मान्यता भविष्य में क्या असर डाल सकती है। तो इसका जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे माहौल बनता है। अगर ज्यादा देश फिलिस्तीन को राज्य मानने लगेंगे तो इसराइल और उसके समर्थकों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन जब तक जंग और बस्तियों का विस्तार जारी रहेगा तब तक ये दबाव सिर्फ कूटनीतिक तक ही सीमित रहेगा। आपको बता दें कि इसराइल और अमेरिका हमेशा से कहते आए हैं कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा तभी माना जाएगा जब बातचीत से समाधान निकले। लेकिन जंग के बाद बातचीत के रास्ते और भी बंद हो गए हैं। ऐसे में मान्यता उस बातचीत की जगह नहीं ले सकती। यानी असली समाधान अब भी वहीं अटका हुआ है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच सीधी बातचीत। फिलिस्तीन के लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ प्रतीकात्मक राज्य नहीं चाहिए, हमें एक असली संप्रभु राज्य चाहिए जिसकी सीमाएं सुरक्षित हो, जहां हमारी सरकार हो और जहां हमें आजादी से जीने का अधिकार मिले। यानी इंक ऑन पेपर वाली पहचान अब उनके लिए मायने नहीं रखती और असली लड़ाई है हक और जमीन की। तो कुल मिलाकर पश्चिमी देशों की मान्यता एक अहम कदम है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। गाजा अब भी बर्बादी में डूबा है, वेस्ट बैंक अब भी बस्तियों से घिरा है और लोग अब भी भूख और जंग से जूझ रहे हैं। हाँ, एक उम्मीद, छोटी सी किरण जरूर दिखी है। दुनिया अब इस मसले को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब जंग रुकेगी और बातचीत शुरू होगी। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।